वाला बा। आज हमार खेत बाड़ी घोड़ी चढ़ी, आज हमार बाबूजी के सपना पूरा हो जाई। काल हमारा घरे नया नया छोट पहुरी आई। बोले बोले चलो मोहनिया काट दियल जाओ, पानी पूरा भर गइल बा। हेलो बाप रे बाप, बहुते गर्मी बा आज बेरा। अभी तक दीदी खानो लेके ना आईली। बाप रमेश, ए रमेश लाओ खाना। कहाँ रह गई दीदी, अभी तक खाना लेके ना आईलू। तो पानी दो। उतनी बनावे में देरी हो गई, अकेले कितना काम करी, हम छोड़ के सुतला ही रहे। एगो उठा दिया तो काजन कैसे मोबाइल में टिप टप करत रह दिया। एगो सीरियल काजन कैसे देखत रहले, हर 2 मिनट में बोलत रहला क्या 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 करना होला वो? काजन कैसे सीरियल छोड़ा है, सब लोग तू खाना खा। हाँ दो खाना दो। राम राम रमेश भैया। राम राम अगुआ जी, राम राम। राम राम बड़की दीदी। से मन गइलो। अरे राम बड़की लड़किया खाती एगो लड़का देखनी आनी। कुछ कमाओ वाला की ना लइके बा? कमाला ना, लड़का इंजीनियर है। इंजीनियर कितना कमाला? 60,000 के महीना 1 तारीख के बैंक अकाउंट में आ जाला। 60,000 खेत वाला बाकी ना कुछ बा ना, 5 कट्ठा अकेले खेत बा। तब तो हाथना बड़ा सौ तो डिमांड होनी के बहुत बहुत हुई हो। ज्यादा नहीं के 5 लाख रुपया एगो मारुति गाड़ी बा। 5 लाख रुपया? हाँ देखो भैया, हमनी के तो ठहरनी है गरीब आदमी, हमनी भी पैसा के जुगाड़ कहाँ ले हुई? ए रमेश तू चुप रहा, रौरा चाहे दिन निकाली हमनी के सब कर लेम जा। ठीक बा, तो हम परसों फोन करके बताएंगे। ठीक बा। राम राम। का कह दिलू दीदी, कहाँ ले जुगाड़ हुई पैसा के? बिटिया के शादी करे के बाद तो करे के तो पड़ी ना। नहरवा पर के जमीनिया जन 10 कट्ठा बा, 5 कट्ठा बेच दिया। ना ना ना, हम छोटका भाई वाले गदारी ना करबो। तू अपना काम कर बा, उन्हीं के मजा उठाइए सान। अच्छा छोड़ो उ सब, जाए तो देखल जाई। जब कह दिलई बड़ू तो जुगाड़ होइबे करी। चलो 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 घरे हो। राम बाबू ने तो मिठवा लगा दे, ओहू में 5 किलो में 1 किलो अनाज कमे देनी है अंगूठा लगा के। का हो रमेश भैया, सुने में आइल है कि तार छोटका भैया के शादी हो गइल हो अंगूठा लगा के। हाँ हो डीलर बाबू, उनमें शादी तो हुई गई। तो आरा घरे में तो ना गिरे है का? का तो हो दीदी ने तो ना गिरे का इनकरा पे। भेजले तो रही। अच्छा छोड़ो वो सब जाए दा, हमारा उससे का मतलब बा। हम तो राम बाबू यहाँ घरे गोइल रही तो पता चलल है कि तार छोटकी बहुरिया बहुत पढ़े लिखे में तेज बिया हो, बहुत तेज। अंगूठा लगा के। बहुत तेज भी होगा तो पूछो मत। आत्मा पर पढ़ भी है लू। अब हम तो पढ़ निकल भाई ने तो कहे नहीं किया हो, लेकिन पढ़ बहुत भी है बहुत। तब तो दहेजो में बहुत कुछ मिलल है यो। पूछो मत, जोन जोन मिले नु सब मिलल बा। और बात कुछ सामान जोड़ के मिलल बा। तब तो ओकर बापवा का करत है यो। ओकर बाबुआ बानू सरकारी नौकरी से रिटायर हो, आ 5 बीघा खेत आ 4 गो भैंस बोले 4 गो। जाए तो हमारा उससे क्या मतलब बा। हम तो राम बाबू यहाँ घरे गोइनी यहाँ अंगूठा लगावे ना तो पता चलला कि तार छोटकी बहुरिया बहुत हिसाबो किताब रखेले हो। अच्छा वो सितारा का मतलब बा, वो सब तू बात छोड़ो। चलो घरे हमरो जाए बा, घरे जा तुम बहु हमारे का हो तो अंगूठा लगावे गोइनी यहाँ तो पता चलला, हमरो तो जाए के रहो जा अंगूठा लगावे। तो चलो ठीक बा, हम जाता नहीं अब अंगूठा लगावे। हाँ चलो ठीक बा। चलो घरे वीडियो ये बात कह तड़ी डीलर वो कहत लागत आओ हम लोग के दवाई दे वही के पड़ी। चलो आज वो लोग के दवाई हम दे तनी। हेलो हेलो हाँ हेलो। हाँ अगुआ जी। हाँ भैया। पैसवा के जुगाड़ हो गई हो, 5 कट्ठा खेत बेचनी है नहरिया पके। ठीक बा, हम लोग के परसों लेके आवत तानी दिन रखे लगी।
अच्छा तो लिया के आओ ठीक बनू बोझो बहुते बाहो। ठीक बा तो हम लेके आओ तनी लोग। हाँ लिया के आई हो। चलो बोल लोग के काम हुई बहुते तेज बनत रहन जा। क्या भैया ने हमारी जमीन हमसे बिना पूछे ही बेची दी? मुझे सूरज से बात करनी चाहिए। हेलो हेलो। क्या तुम्हें पता है भैया ने हमारी नहर पे की जमीन बेच दी? नहीं, मेरे को तो इस बारे में नहीं पता। मैंने उन्हें तुमसे फोन पे बात करते हुए सुना था। क्या उन्होंने तुमसे पूछा था? नहीं, ये सब के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। हमें उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने हमारी जमीन हमसे बिना पूछे क्यों बेची दी। अच्छा रुको, मैं घर पर आता हूँ तो उनसे बात करता हूँ। ठीक है, पता नहीं इन दोनों भाई का क्या ही होगा। आई हे दादा के मोहनिया काट दिलत रे। प्रणाम भैया। खुश रह सुरेश। कहो बल्ला हो। अभी तो उन्हीं से आइए रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है बा। हाँ, तो उन्हीं से आ रहा था ना हम, तो गाँव वाला बात कर रहा था कि हम ये लगे जो 10 कट्ठा ना जमीन है, हाँ उसमें से 5 कट्ठा बेचा आ गई है। लागो तक कोनो कान भर देले बड़ा सन। अच्छा छोड़ो हो सितारा का मतलब बाबू सब तू बात छोड़ो। ना वो से कोनो मतलब तो ना है। मतलब जैसे हम सोच रहा था कि आगे चल के मान लीजिए पैसा होगा ना तो एक जमीनें हटा के और रोडवा पे जमीन ले लेंगे। तो छोड़ो हो से उ सब बात तू छोड़ो। तारा जमीन जमीन के बारे में कहाँ पढ़े के बा? जा तू शहर में कमा पढ़ो। ना मतलब बेचेंगे तो बता दीजिए। अब तारा के ये बचल जब तारा के बताई हो ना भैया, मतलब हमारा से आपसे हम हिसाब ना ले रहे, मतलब बता दीजिए। बेचे होंगे तो बता दीजिए। अब हिसाब ले जाई दो। ना हिसाब तो ना ले आई हूँ। बंटवारा का चाहते रहो? ना भैया, बंटवारा क्या आपसे बंटवारा क्या चाहेंगे? तार बतवा नहीं है बुझा कि तू बंटवारा चाहते रहो। ना बंटवारा तो ना। तो चाहते रहो बंटवारे चाहते रहो तू बोलो। देखिए भैया, हम तो बंटवारा चाहे की उम्मीद आयल था, और आपके विचार से लग रहा है कि बंटवारा चाहिए। जब चाहते वाला बंटवारा खोलो ना। तो चलिए तब सरपंच जी के पास चलिए, अलग हो जाए। चलो बंटवारा खोलो। चलो बंटवारा हो देख के वहां चढ़े जाई एठू करी खती आई बड़े। हेलो। जय श्री राम साहेब। जय श्री राम 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 राम। तो अब आप दोनों भाई एक साथ है, का बात बा? देखी सरपंच साहेब इनकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई बा। हमार बुद्धि तो भरनष्ट ना बोले आप। चुप रहो। जब इनकर शादी भइल बा नु मालूम नहीं करे का अभी तक बंटवारा अब चाहते हैं। इसको बंटवारा कह दो। हम तो बंटवारा ना चाह रहा हूँ। हम तो इसी के मुंह में आया था, पर आप ये विचार से लग रहा था बंटवारा चाहिए। अच्छा अब चुप रहो, तू कुछ बोलो मत। बंटवारा चाह तो बंटवारा करो ना। अरे तू लोग चुप रह जा। तू तार बड़ भाई हवे नु। और भाई ये तो क्या, तू पढ़ल लिखल बड़ा समझदार बड़ा, बंटवारा काहे चाहता रह तू? देखिए सरपंच जी, हमारा तो बंटवारा ना चाहिए, और ये भी विचार में थे बंटवारा के, तो हम क्या कर सकता हूँ मैं? तू चुप रहो, तू मत कुछ बोल। ठीक है बंटवारा करी निकला बंटवारा चाहिए। अरे टिलाना कौन सही बोला था? दीदी और भैया मेरा जमीन हड़पना चाहते थे। बड़ वाले तक हमने बस उतना अधिकार नहीं है कि वो हम जमीन बेच सके। तू जमीन छोड़ी है और भी जमीन ले लेती। छोट बड़ो छोटे नहीं रहा, ज्यादा जबान चला के जरूरत नहीं है। दीदी हम छोट है इसीलिए कभी बोल रहे हैं। क्या तो लो वोट ठीक बा। तो बंटवारा चाहते तो बंटवारा हो जाओ। राती में एक पार्टी दे दे ठीक बा। अरे दोनों इन्हें उन्हें कह दे। ठीक बा, तू चिंता मत करो। हम 99 को बंटवारा करा ले बानी। ये हमार सब सब तोहरे फेवर में हुई। उन्हीं का बतिया रहे हैं। अरे तू चुप रह, तू बैठा चुपचाप। चुप रहो ना, ये पर्सनल बात होता। अच्छा ठीक बा। आओ तने ई सवाल जवाब करी हम। तो पटिया पक्का बानू? पाका हो पाका। पक्का नु? क्या चीज की पार्टी? अरे वो कुछ ना। तो अब तारा लोग के बंटवारा कर दी नु? हाँ बंटवारा कर दीजिए। पक्का नु? और एकदम पक्का। तो देखो, नहर के तरफ जौन जमीन रहे 10 कट्ठा, 5 कट्ठा तो तू बेच देले रहा, और जौन 5 कट्ठा बा उ तहार हो जाए। ठीक है बा। और गाँव में होनिया जमीन नहीं के होनिया केनिया पेड़ियों के तरफ बीचवा में। हाँ 2 कट्ठा
उतार हो जाए। ई कौन हिसाब से सरपंच जी? हमारे 2 कट्ठा इनकर 5 कट्ठा आ 5 कट्ठा पहले से बेचो देले हैं। अरे उनकर परिवार बा, हमरो तो परिवार होगा आगे। तू कमा सकेला, पढ़ल लिखल बड़ा, उ किसान बड़े। तो उ ना पढ़े लिखे तो उनकरा दोष ना होना चाहिए बाबूजी। आर बड़े का शर्म लगता जब तू छोट रह तो अबे बाबूजी गुजर गिलो आ छोटे पर तारा के पाल पोस के इतना बड़ा कोई नहीं, लेकिन तो बहुत तरह का शर्म लाजू तो बा ना। ठीक है बा या ई आई बड़े तू करी खती बंटवारा जो हो गया। हमें कभी न चाहत रही, तू है चाहत कोई सब बुझाते बा के चाहत रहे। चुप रहो लोग, का ये लड़ाई करे तुम लोग का? अरे तू लोग चुप रह जा, इधर लड़ा जमती पंचायत हो, अपने घरे जाके लड़ियो जा। ठीक बा सरपंच साहब, चलो तनी या राम राम। राम 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 राम। हे रे जाई तेज वाली खती आई बड़े तेज बनी है। बताने गया था, अरे खबरा बताने गया था, गाना बजा दी बाबा का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबा का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। तालियां बजाते रहे। और मैं क्या करूं? इन लोगों ने जिस जिस चीज की मांग की मेरे पिता ने हर एक मांग को पूरी की, यहाँ तक कि उन्होंने अपना जमीन तक बेच दिया। एक भाई ने दूसरे भाई से धोखा तक किया, लेकिन इन लोगों ने मेरे परिवार को इतना जलील किया। लेकिन अब मैं इन लोगों का अत्याचार नहीं सहूंगी। और शायद आज जो ये हो रहा है ये मेरे ही साथ नहीं बल्कि दुनिया की हर एक गरीब माँ बेटी के साथ होता है, जिनके माँ बाप चंद पाई पैसा जुटाकर अपनी बेटी को दहेज देते हैं और उनकी बेटी को जलील किया जाता है। लेकिन अब बस आज जिस चुनरी से मेरे पिता ने मुझे विदा किया था, आज उसी चुनरी से मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। हाय रे दहेजावा बन जावा बनाई के गरीबन के छतिया पे छुरिया चलाई के जिंदगी के राह तो सवार होई गलिया आज बिटिया रे काहे भाला सिरावा के भार होई गई आज बिटिया रे काहे भाला सिरावा के भार होई गई। दीदी जरा पानी लेके आ ओई हो तो। हाँ लागत नहीं का बोल तबीयत ठीक नहीं के लागत का ना कोनो अनहोनी तक लागत दिए। अनहोनी क्यों के फोन होता लागत नहीं। हेलो हेलो रमा के घर फोन लगा बा। हाँ बोली।
बोलनी है कि रमा डेट कर गई भाई, फांसी लगा ले भाई, अब वो दुनिया में नहीं थी। का बोलो रमा अपने के फांसी लगा लेला। का रमेश का हो गई ना, रमेश सुनैना का भर दीदी? देखो ना रमेश के का गई। भैया के का हो गए? कोई है? देखो देखो मेरे भैया को क्या हो गया? कोई तो आओ, कोई डॉक्टर को कॉल करो। कौन है? हंसवानी डॉक्टर साहब। इनको क्या हुआ था? पता ना, अचानक में सीने में दर्द और गिर पड़ना। मैंने अपने सारा चेकअप कर लिया है। जो मेरा इमीडिएट ट्रीटमेंट था वो भी हो चुका है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है इनको क्या हुआ था। मैं 2 जांच करवाने जा रही हूँ, जिसका एक जांच है ब्लड टेस्ट और एक ईसीजी जांच। इसका रिपोर्ट आता है तब मैं उसी रिपोर्ट के हिसाब से बताती हूँ इनको क्या हुआ है। तब तक आप इंतजार करें। डॉक्टर जी ये लीजिए, रिपोर्ट काटा चुकी है। काबिल डॉक्टर साहिबा। रिपोर्ट के हिसाब से इनको हार्ट अटैक आया है। क्या? इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है। भैया 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 को क्या हुआ? भैया को बचा लो डॉक्टर साहब, प्लीज इन्हें कैसे भी करके बचा लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज कैसे भी करके बचा लीजिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इनको बचाने के लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश की हूँ इनको बचाने के लिए। इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जो मरीज यहाँ लाया गया है इसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुँच चुकी है। इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता है। अब मुझे कहना पड़ रहा है कि इनको आप किसी बड़े शहर के हॉस्पिटल में लेके जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है कि इनके पास वक्त नहीं है। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो कैसे भी बचा सकती हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश की हूँ, पर एक सवाल यहाँ बनता है। सवाल बनता है कि जब आप वोट देने जाते हैं तो सारी चीजें की मांग करते हैं, बिजली, सड़क, पानी, लेकिन आप कभी भी हॉस्पिटल की सुविधाओं की मांग नहीं करते हैं। इसका नतीजा आप सबके सामने है। तो क्या करूँ इनको बचाने के लिए? प्लीज बता दीजिए डॉक्टर साहिबा। आप इनको घर लेकर जाइए। यहाँ ज्यादा समय नहीं बचा है इनके पास, ये लास्ट स्टेज पर है और इनको कुछ नहीं हो सकता। आज एक मरीज आया है, कल कोई और ना आए। आज एक मरीज आया है, कल कोई और ना आए। बस इतनी ही गुजारिश है आप सबसे। धन्यवाद। हम
हमारा के माफ कर दो हमारे भाई को तारा संग बहुत गलत किने वाली हमारे भाई ऐसे क्या भैया बोल रहे हैं? हमारा के माफ कर दिया हमारे भाई और हमारे परिवार के कुछ लिया हमारे भाई। ना भैया कोई बात नहीं, मस्ती को लिए हुए हमारे भैया। भैया आपको क्या हो गया भैया? भागा अपने भाई के जीते जी प्यार को समझ ना पाया और आज वो मेरे बीच नहीं है तो उसका प्यार समझ में आ रहा है। मेरे पे से पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया था और आज मेरे बड़े भाई का, जिसने मुझे चलना सिखाया, इन समाज में बोलना सिखाया, और आज वो मेरे भाई बीच नहीं है। और इन सब की वजह बस एक है, लालच, दहेज लेने वाला लालच, जो कि हमारे पूरे समाज में प्रचलित है। वो दहेज ले लेकर तो हमारी बेटी बहू को भी खाता है और हम जैसे गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ता। दहेज जो कि एक स्टेटस बनाने के लिए ली गई है, जो कि ऐसे बोलते हैं कोई, आपको कितना दहेज मिला? हमको 5 लाख मिला, आपको तो 6 लाख मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ ही मेरे भाई ने क्या नहीं लोगों को दिया, क्या की चीज की कमी कर दी। और आज मेरा भाई मेरे बीच नहीं है। और उस अस्पताल की तो बात ही छोड़ो यार, उस अस्पताल में मेरे भाई के इलाज लायक व्यवस्था होती तो आज मेरा भाई हमारे बीच होता। सुरेश, ए सुरेश, उठो। हमके माफ कर दो, हम बड़ बनियों के दुनिया में लड़ाई लगी नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई के साथ साथ आप भी नहीं मेरे पास है। मैं अपने भाई को तो खो ही चुका हूँ। चलो अब हमने के साथ में रहेंगे। दीदी तो 10,000 रुपया सब नहीं क्या आवत रहे। पर हमार तो अभी तक नहीं खियाई। अरे घबरा आ जाए। अरे फिर कुछ 50,000 के मैसेज आएगा। दिखाई तो दीदी तू 50,000 का लॉटरी जीत गई लू। लॉटरी हम तो कभी खेला ही ना रही। पहले खेले हो खा। हो सकता था। इस क्लिक कर पूरा तो तारे को 50,000 रुपए मिल जाई। की का होला? ए पे टिप दा। टिप देगा। टिप दा। टिप देगा। टिप दा। टिप देगा। दीदी टिप दा। टिप दे। अरे सच में कहा गई? दीदी 1 मिनट। अब मैं दीदी को कैसे बताऊं कि जो 10,000 था वो भी नहीं आया और वो 50,000 भी चला गया। एक स्कैम था। दीदी मुझे बहुत मारेगी। हाँ ना दीदी वो जो 10,000 था वो भी चला गया और वो 50,000 भी नहीं आया। दीदी मुझे माफ कर दो। एक गलती की वजह से 10,000 रुपए चोरी हो गए। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। अनजाने लिंक और ना ही किसी अनजाने कॉल को उठाइएगा, वरना नहीं तो आपके पैसे के साथ साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चोरी हो सकती है। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और साइबर सुरक्षित रहिए।